हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली 4.1 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। थर्ड पार्ट देखिए, दिया गया है समांतर चतुर्भुज MORE जिसमें OR बराबर 6 सेंटीमीटर, RE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, EO बराबर 7.5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें इसमें एक समांतर चतुर्भुज MORE की रचना करनी है और उस समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का माप हमें यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम समांतर चतुर्भुज MORE की एक रफ आकृति बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं समांतर चतुर्भुज MORE की एक रफ आकृति बना लेती हूँ इस तरह से। तब यहाँ पे देखिए दिया गया है कि OR बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ये O और ये R। ठीक है, तो OR कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का नाम क्या दिया गया है? MORE। ठीक है, तब देखिए मैं यहाँ से नाम देना शुरू करूँगी, MORE। ठीक है, अब देखिए इसमें RE दिया है 4.5 सेंटीमीटर, RE कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। EO बराबर 7.5 सेंटीमीटर है। EO यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें समांतर चतुर्भुज की यहाँ पर आकृति बनानी है, तो मुझे इन दो भुजाओं का माप भी पता होना चाहिए। अब देखिए क्योंकि क्या है ये समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज में देखिए आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो समान होती हैं यानी बराबर होती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो भुजा ER है कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? MO। तो ये भी कितनी होगी? 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ना, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अब देखिए जो भुजा OR है ये 6 सेंटीमीटर है, इसके सामने की भुजा कौन सी है? ME। तो ये भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समान हैं। ठीक है, तो देखिए रफ आकृति मैंने यहाँ पर बना ली है। अब इस रफ आकृति को देखते हुए ही यहाँ पर मैं समांतर चतुर्भुज MORE की रचना करूँगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस त्रिभुज की रचना कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम ये भुजा OR लेंगे। OR कितनी है? देखिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 से लेके 6 तक ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0 से लेके यहाँ तक ये है 6 सेंटीमीटर। ये है भुजा OR 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए मैं इस त्रिभुज की रचना कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं ये RE देखूंगी। RE कितनी है? देखिए 4.5 सेंटीमीटर। तो अब मैं 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलूँगी। तब यहाँ पे देखिए ये है 4, ठीक है, और ये है 5। 4 और 5 के बीच में जो ये लाइन है ये 4.5 सेंटीमीटर, बड़ी सी लाइन दिख रही है ना। अब 4 और 5 के बीच में ये 4.5 सेंटीमीटर है। तो 0 से लेके यहाँ तक के कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रकार की नोक को रखा। ठीक है, और इस प्रकार को मैं ऊपर 0 तक खोल लूँगी। तो देखिए मैंने 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोल लिया। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना इस बिंदु R पे प्रकार की नोक को रखते हुए 4.5 सेंटीमीटर की ये चाप मैं यहाँ पर इस तरह से एक लगा दूँगी। ठीक है, तो देखिए 4.5 सेंटीमीटर की मैंने ये चाप लगा दी है। ठीक है, तो अब देखिए मैं ये त्रिभुज बना रही हूँ। तो अब ये भुजा OE देखिए कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं 7.5 सेंटीमीटर प्रकार खोल लूँगी। तब यहाँ पे देखिए ये है 7 और ये है 8। देखिए 7 और 8 के बीच में ये जो एक बड़ी सी लाइन है ये क्या है? 7.5 सेंटीमीटर। तो 0 से लेके यहाँ तक ये 7.5 सेंटीमीटर। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को मैं ऊपर 0 तक खोल लूँगी। देखिए इस तरह से ये देखिए 7.5 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना यहाँ बिंदु O पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैं इस चाप को काटते हुए ये 7.5 सेंटीमीटर की दूसरी चाप लगा दूंगी इस तरह से। तो अब देखिए दोनों चापें जो है इस बिंदु पे काट रही हैं। ये बिंदु क्या है? E। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी E। तो अब देखिए बिंदु R को बिंदु E से मिलाऊंगी और फिर बिंदु O को बिंदु E से। तो देखिए R को मैं बिंदु E से मिला रही हूँ। मिला दिया। ठीक है, अब
बिंदु ओ को बिंदु ई से मिला देंगे। तो देखिए ये त्रिभुज मैंने यहाँ पर बना दी है, ठीक है। अब देखिए, अब ओ एम कितनी है, देखिए 4.5 सेंटीमीटर। अब 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 5 के बीच में जो बड़ी लाइन है 4.5 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर प्रकार की नोक को रखा, इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लेंगे। तो देखिए 4.5 सेंटीमीटर प्रकार मैंने खोल लिया। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना यहाँ बिंदु ओ पे प्रकार की नोक को रखते हुए 4.5 सेंटीमीटर की ये चाप मैं यहाँ पे लगा दूँगी इस तरह से। देखिए ये एक चाप मैंने लगा दी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एम ई कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं 6 सेंटीमीटर की प्रकार खोलूँगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये है 6, तो 0 से लेके यहाँ तक कि कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर देखिए प्रकार की नोक को रखा 6 पर और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लिया। तो देखिए 6 सेंटीमीटर की प्रकार खुल चुकी है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब इस बिंदु ई पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए मैं 6 सेंटीमीटर की एक दूसरी चाप यहाँ पे लगा दूँगी। तो देखिए ये 6 सेंटीमीटर की मैंने दूसरी चाप यहाँ पे लगा दी। अब देखिए ये दोनों चापें जो हैं एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं, ठीक है। ये बिंदु कौन सा है, एम, तो मैं यहाँ लिख लूँगी एम। अब ओ को एम से मिलाएंगे और ई को एम से मिला देंगे। तो देखिए ओ को एम से मिला देंगे, ओ को एम से मिला दिया, ठीक है। अब ई को एम से मिला लीजिए। इस तरह से देखिए, और देखिए ये भुजाओं के माप भी लिख लीजिएगा। ई आर कितनी थी, देखिए 4.5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ ई 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओ एम 4.5 सेंटीमीटर, ओ एम 4.5 सेंटीमीटर है, और एम ई कह लीजिए या ई एम कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज एम ओ आर ई की रचना हमने कर ली है। अब इसकी रचना यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए हमने इस समांतर चतुर्भुज एम ओ आर की रचना जिस प्रकार से की वो हमने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट देखिए, समचतुर्भुज बी ई एस टी जिसमें बी ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर और ई टी बराबर 6 सेंटीमीटर है। अब हमें एक समचतुर्भुज बी ई एस टी की रचना करनी है जिसमें बी ई 4.5 सेंटीमीटर और ई टी 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो देखिए सबसे पहले तो हम समचतुर्भुज बी ई एस टी की एक रफ आकृति बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं ये एक रफ आकृति बना रही हूँ समचतुर्भुज बी ई एस टी की, ठीक है। बी ई एस टी, ठीक है। अब देखिए बी ई 4.5 सेंटीमीटर है, बी ई 4.5 सेंटीमीटर है, ई टी बराबर 6 सेंटीमीटर है, ई टी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं, ठीक है। अब देखिए ये भुजा 4.5 सेंटीमीटर है, तो यानी ये भुजा भी 4.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये भुजा भी 4.5 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है, ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। तो देखिए रफ आकृति बन चुकी है। अब मैं इसे देखते हुए समचतुर्भुज बी ई एस टी की रचना यहाँ पे करूँगी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इस त्रिभुज की रचना कर लूँगी, एक त्रिभुज यहाँ पे बन रही है ना, इसकी रचना करूँगी। तो देखिए सबसे पहले बी ई है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 4 और 5 के बीच में जो ये एक बड़ी सी लाइन है ये 4.5 सेंटीमीटर है, तो 0 से लेके यहाँ तक ये है 4.5 सेंटीमीटर, क्या है ये, बी ई। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया बी ई 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्योंकि मैं इस त्रिभुज की रचना कर रही हूँ, ठीक है, तो अब इसमें देखिए बी टी कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो अब मैं 4.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोलूँगी। तो देखिए यहाँ पर
4 और 5 के बीच में जो ये बड़ी लाइन है ये 4.5 सेंटीमीटर है। 0 से लेके यहाँ तक ये 4.5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर प्रकार की नोक को रखा, ठीक है, और इस प्रकार को मैं ऊपर 0 तक खोल लूँगी। तो देखिए 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। तब मैं यहाँ इस बिंदु बी पे प्रकार की नोक को रखते हुए यहाँ से बिंदु बी से 4.5 सेंटीमीटर की ये एक चाप लगा लूँगी इस तरह से, ठीक है। देखिए मैंने 4.5 सेंटीमीटर की ये चाप लगा दी है। अब देखिए ये ईटी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि मैं इस त्रिभुज की रचना कर रही हूँ ना। तो अब ईटी देखिए 6 सेंटीमीटर है। तो अब 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे। तो देखिए यहाँ ये 6 है, 0 से लेके यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पर प्रकार की नोक को रखा 6 पर, और इस प्रकार को मैं यहाँ ऊपर 0 तक खोल लूँगी। तो देखिए ये 6 सेंटीमीटर की प्रकार खुल चुकी है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना यहाँ बिंदु ई पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए मैं 6 सेंटीमीटर की एक चाप लगा दूँगी यहाँ पे इस तरह से। देखिए ये मैंने एक चाप लगा दी है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं, और ये बिंदु क्या है, टी। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी टी, ठीक है। अब बी को टी से मिला लेंगे और ई को भी टी से मिला लेंगे। तो देखिए बिंदु बी को मैं बिंदु टी से मिला रही हूँ। अब बिंदु ई को बिंदु टी से मिला लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये एक त्रिभुज जो है यहाँ पे बन चुकी है, ये त्रिभुज बन गई है यहाँ पे। अब देखिए अब ये भुजा ES कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर है। तो अब मैं 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलूँगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 4 और 5 के बीच में जो ये एक बड़ी लाइन है ये 4.5 सेंटीमीटर है। 0 से लेके यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए मैं यहाँ पर प्रकार की नोक को रख रही हूँ, ठीक है, और इस प्रकार को मैं ऊपर 0 तक खोल लूँगी। तो देखिए 0 तक मैंने ये प्रकार खोल लिया है। तो ये 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है, ठीक है। अब बिंदु ई पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैं यहाँ पर ये 4.5 सेंटीमीटर की एक चाप लगा दूँगी इस तरह से, ठीक है। अब देखिए TS कह लीजिए या STA कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलूँगी। तो देखिए 4 और 5 के बीच में जो लाइन है 4.5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लिया। तो देखिए 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। तो अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना यहाँ बिंदु T पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए ये 4.5 सेंटीमीटर की मैंने एक चाप लगा दी है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं। तो ये बिंदु कौन सा है, S। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया S। अब E को S से मिला लेंगे और T को भी S से मिला लेंगे। तो देखिए बिंदु E को मैंने बिंदु S से मिला दिया, ठीक है। अब बिंदु T को भी S से मिला लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये एक समचतुर्भुज BEST बन चुकी है। अब देखिए भुजाओं के माप लिख लीजिए इनमें। देखिए ES कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर, ES 4.5 सेंटीमीटर, ST 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, BT 4.5 सेंटीमीटर, और TE कह लीजिए या ET ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो देखिए इस समचतुर्भुज BEST की रचना हमने जिस प्रकार से की वो हमने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3rd और 4th पार्ट सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।